बिहार सरकार के पास एक सिलेबस है। सिलेबस में कुछ टॉपिक्स है और अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो पहले नंबर पर लालू प्रसाद यादव का परिवार आता है, दूसरा कि उन्हें किस तरीके से परेशान करना है, तीसरा बिहार में यादव समाज के लोग ही अपराधी है और चौथा हरा गमछा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बिहार में इस बीच लालू परिवार को हर तरीके से घेरा जा रहा है। पहले बंगले की राजनीति और उसके बाद सुरक्षा हटाए जाने को लेकर राजनीति पर राजनीति हो रही है और अब लालू प्रसाद यादव के ही सिपाही मैदान में उतर चुके हैं और अब उन्होंने सरकार के सिलेबस के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने बता दिया है कि आखिर बिहार सरकार और बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी लालू परिवार को टारगेट क्यों कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव के सिपाही चप्पल वाले विधायक गौतम कृष्ण क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी बातों को पहले सुन लीजिए। कि बिहार में चोर दरवाजा से, पिछले दरवाजा से, चालाकी से जिन लोगों ने सत्ता पे काबिज हुए हैं वो तानाशाही को उतर आए हैं। वो लोग हरा गमछा खोज रहे हैं, यादव को टारगेट कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता गरीबों की में से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को तंग कर रहे हैं और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी जी को तंग कर रहे हैं। राजमाता तेजस्वी यादव जी को तंग कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी को तंग कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि सम्राट चौधरी जी का जो ये सिलेबस है, जो सिलेबस आरएसएस ने तय करके इनके पास भेजा है, इस सिलेबस में जन कल्याण है कि नहीं है, विकास है कि नहीं है, बेरोजगारी है या नहीं है, भ्रष्टाचार है या नहीं है, पलायन रोकने वाली व्यवस्था है या नहीं है, कल कारखाने और उद्योग की बात है या नहीं है। ये तानाशाही पे उतरे हुए आरएसएस के एजेंडे और सिलेबस पे काम करने वाला पिछले चोर दरवाजे से बने हुए मुख्यमंत्री, जिनका सिलेबस में बस लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, हरा गमछा, यादव, राबड़ी देवी माता जी का आवास, इसके बाहर सिलेबस है या नहीं है आपका। सुरक्षा कर्मी भी राबड़ी देवी और सुरक्षा कर, अरे बाप, ये क्या, कौन सिलेबस है आपका, कौन हेडमास्टर है आपका भाई जो आपका सिलेबस तय करके भेज रहा है। लालू जी को तंग करो, राबड़ी जी को तंग करो, सुरक्षा हटाओ, घर भगाओ, हरा गमछा को पकड़ो, यादव को गोली मारो, यही सिलेबस है आपका। विजेंद्र यादव ने कल कहा था कि आरजेडी को क्यों सुरक्षा चाहिए, लालू जी को क्यों सुरक्षा चाहिए। छोड़ दीजिए, अब उम्र का भी तकाजा है, उन पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लगता है सर, सुरक्षा क्यों कम किया गया? बिल्कुल, ये राष्ट्रीय जनता दल और गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी माता जी को जो तंग किया जा रहा है, क्योंकि विकास करने के लिए खजाना में कोई पैसा है ही नहीं है पैसा, और कोई जन कल्याणकारी जनोपयोगी मुद्दा के लिए कोई एजेंडा और दूरदर्शी एजेंडा है ही नहीं। बात है कि इन लोगों को कोई पता तो था नहीं कि हमारी सरकार होगी, कि कोई विजन होगा कि हमें विकास क्या करना है। बस ध्यान भटकाने के लिए इधर की बात, उधर की बात, भावना की बात, मंदिर की बात, मस्जिद की बात, आवास की बात, सुरक्षा की बात हो रही है, ताकि लोग इन चीजों में उलझ जाए। TRE-4 की जो चाह रहे हैं कि एग्जाम हो जल्दी, उन बच्चों को ध्यान न जाए रोजगार पर। अब क्या होगा ये बताइए। सुरक्षा कर्मी हटा दिया गया, आप लोग सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय के लोग और जो लोग समाज के सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले हैं, जो मुख्य धारा में आज तक शामिल नहीं हो पाए हैं, ऐसे सब लोग जो सामाजिक न्याय को मानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को मानते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को मानते हैं, कर्पूरी साहब को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, ये सारे लोग का खून खोल रहा है इस तरह की हरकत देख करके। और लगता है कि इस तरह की हरकत ये सामाजिक हरकत नहीं हो सकता है। इस तरह का हरकत संविधान से ताल्लुकात रख कर नहीं हो सकता है। इस तरह का हरकत सामाजिक न्याय का नहीं हो सकता है। इस तरह का हरकत सामाजिक सद्भाव का नहीं हो सकता है। इस तरह का हरकत सिर्फ और सिर्फ तानाशाही
और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है। और ये आवास और तेजस्वी यादव कब तक बिना सिक्योरिटी के रहेंगे आखिर? ये हमारे नेता का फैसला जब तक होगा, जो होगा उस फैसला को हम लोग मानेंगे। कब तक पहरेदारी कीजिएगा आप लोग? हम लोग तो आजीनम करने के लिए तैयार हैं। जब तक सांस रहेगी तब तक करेंगे। तो क्या लगता है आपके इस आंदोलन से? देखिए, तो आपने सुना, बिहार में पहले बंगले की राजनीति, 15 दिन का अल्टीमेटम, और अब इसके बाद सिक्योरिटी हटाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ सिक्योरिटी को हटवा दिया है। और अब लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। राबड़ी देवी ने सभी पुलिसकर्मियों को वहां से भगा दिया है। उनकी पार्टी के नेता लाठी और डंडे लेकर आवास के बाहर तैनात हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि परिवार की बेटी रोनी आचार्य ने सिंगापुर से मैसेज भेजा है, सम्राट चौधरी को चेतावनी दी है, अगर खरोच आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।